गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पाठ 4 फुटबॉल मैच मामा जी के संग पाठ पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से मामा जी खेल प्रेमी होते हुए अपने दोनों भांजों को स्टेडियम में फुटबॉल का मैच दिखाने ले जाते हैं। वहां जाने पर उन्होंने दोनों टीमों को तेज में आकर खेलते देखा और उन्हें अच्छा लगा कि दोनों टीम आपस में एक दूसरे के ऊपर हावी होती जा रही हैं। कब किसका पासा पलट जाता पता नहीं चलता। इसी दौरान तेज़ धूप होने के कारण मामा जी ने अपना छाता खोला और छाता खोलते ही वह छाता आकाश में ऊपर का हिस्सा उड़ने लगा और नीचे का डंडा उनके हाथ में रह गया। बच्चों, जैसे ही छाता खोला तो आकाश में उड़ता हुआ छाता खेल के मैदान के बीच में जहां पहुंचा, यह देख के सभी खिलाड़ी हड़बड़ा उठे। हड़बड़ाना यानी घबरा जाना। तो तैयार खड़ा खिलाड़ी हड़बड़ा गया। क्षण भर में ही बॉल ने नीचे ठप्पा खाया और छतरी खिलाड़ी के सिर पर ढक्कन की तरह आकर बैठ गई कि छतरी का ऊपर का हिस्सा उस खिलाड़ी के ऊपर ऐसा आकर ढक गया कि मानो उसे ढक्कन लगा दिया हो। उसका चेहरा और गर्दन छतरी में छिप गया और उसे बॉल नज़र नहीं आ रही थी। वह छतरी से जूझता रहा कि किस तरह उससे बाहर निकले। तभी इतनी ही देर में विरोधी पक्ष वाले बॉल को दूर ले गए। तब कहीं रेफरी ने सीटी बजाई। आकाश में इस आकस्मिक छत्र वर्षा का मतलब कि अचानक छाता की वर्षा हुई। यह देखकर सभी स्तंभ रह गए। स्तंभ का मतलब आश्चर्यचकित रह गए। इसलिए तत्काल का मतलब उसी समय सीटी नहीं बजा पाए और खेल रुकने ही मामा जी अपनी प्यारी छतरी उठाने के लिए मैदान में कूद पड़े कि जैसे ही रेफरी ने सीटी बजाई और मामा जी अपनी छतरी को लेने मैदान में चले गए। मामा जी रुकिए, गौरव ने चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मामा जी कहाँ रुकने वाले थे। वे तो उन खिलाड़ियों के बीच पहुँच गए। सबसे पहले कुंठित का मतलब निराश और गुस्से में आया हुआ खिलाड़ी उनका सामना करने लगा। और अच्छा, यह तुम्हारी छतरी है? उस खिलाड़ी ने डांट कर कहा। भाई, मैं मामा जी ने समझाने की कोशिश की। वह खिजना यानी चिढ़ा और गुस्से में बोला। मामा जी की कॉलर पकड़कर बोला, मेरा गोल खो दिया, साथियों घेर लो। उसने आवाज़ लगाई। तभी एक सीटी और बजी। उससे खतौली वाली टीम का मैनेजर बजा रहा था। वह बहुत प्रसन्न नज़र आ रहा था क्योंकि गोल उनके ही हिस्से में गया था। गोल होते होते वो बच गए थे। देर न करिए, खेल का समय खत्म होने में कुछ ही देर है, वह जरा तेज आवाज़ में बोला। अजी, खेल तो इन्होंने खत्म कर दिया। जीता जिताया मैच ड्रा हो गया, खिलाड़ी बोले। तभी शहर की टीम का मैनेजर भी वहां आ पहुंचा। आप तो कहिए ही साहब, यह तो उसी जगह से शुरू होगा। लाइए, बॉल दीजिए, वह अकड़कर बोला। ये कौन सी नियम की पुस्तक में लिखा है कि भला हवा में भी जाकर बॉल छोड़ा जा सकता है? वहीं से होगा जहां सीटी बजी थी। चलिए तैयार हो जाइए, दूसरे मैनेजर ने कहा। बात तो सही थी। उसकी सुनकर सब सन्नाटे में आ गए यानी चुप हो गए, क्योंकि वह सही कह रहा था। सारे शहर वाले खिलाड़ी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और मामा जी पर लगे गुस्सा होने। खिलाड़ियों से घिरे मामा जी अपनी छतरी सीने से चिपकाए
झंडे के समान खड़े थे। यदि खेल का मैदान नहीं होता तो अवश्य खिलाड़ी इसे पानीपत का मैदान बना देते, यानी लड़ाई झगड़ा करते और मामा जी की पिटाई कर देते। मामा जी को 80 घाव वाला सांघा आज मरम्मत होते होते बच गया, कि मामा जी की आज धुनाई होते होते बच गई, कि सभी लोग को आगे खेलना था इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, नहीं तो उनकी पिटाई हो जाती, उनकी मरम्मत हो जाती। मरम्मत का मतलब ठीक करना है, पिटाई करना। खिसिया कर कुछ खिलाड़ी बिगड़े। ठीक है, खिसिया कर यानी खिसियाना यानी शर्माना, कि जो काम हुआ उसमें शर्माना, और उस काम से खिलाड़ी बिगड़ चुके थे कि यह क्या हो गया। खेल शुरू करते हैं, पहले इन्हें स्टेडियम से निकालिए। खतौली की टीम के मैनेजर ने इसमें कोई आपत्ति न थी। आपत्ति का मतलब होता है कि कोई परेशानी, कोई ऐतराज़ नहीं था, तुरंत मान गया। और शहर की टीम के मैनेजर ने मामा जी को धकेलते हुए घोषणा की, भाइयों बेधड़क होकर गोल करो, बाधा हटा रहा हूँ। उत्तर की प्रतीक्षा किए, प्रतीक्षा यानी इंतज़ार, उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर वह मामा जी के बाँह पकड़कर बाहर ले जाने लगा और गौरव और संजू चुपचाप उनके पीछे हो गए। बच्चों, इस तरह से मामा जी के साथ देखा हुआ खेल जो मैच था बड़ा ही आनंद प्रिय था।